ये बात है साल 1918 की, जब पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध के जख्म भरने में लगी थी। इस तबाही के मंजर ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया और सबसे ज़्यादा तबाही का मंजर अगर किसी ने झेला तो वो यूरोप था। कुदरत की सुंदर करामात को इस युद्ध ने उजाड़ के रख दिया। उसी समय स्पेन में एक लड़का था जो अभी अभी अपना बचपन गुजार कर जवानी में आया था। हुनर की कोई कमी नहीं थी लड़के में। उसके पिता, जो कि खुद आर्ट्स कॉलेज में अध्यापक थे, पिता का हुनर हूबहू बेटे में उतर गया था। उसे भी अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया के सामने अपनी पहचान बनानी थी। इसलिए उसने भी स्पेन के एक आर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेना चाहा, पर कुछ कारणों के चलते उसे वह दाखिला नहीं मिल पाया। उसके पिता, जो एक खुद बड़े अध्यापक थे, उन्होंने उसे अपनी पहचान बताकर दाखिला देने से सख्त मना किया। वो मायूस हो गया। अपने घर के बगीचे में अकेले ही बैठा था। शाम का वक्त था और ठंड का मौसम भी। उसके पिताजी उसके पास आए, उसके शरीर पर एक रज़ाई डाली और वाइन से भरा एक गिलास अपने हाथ में लेकर उससे बातें करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया, इसलिए तुम इतने उदास होकर बैठे हो। उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त उस बाप ने अपने बेटे से एक बात बोली। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे अंदर हुनर है तो उसे बढ़ाओ। उसे कॉलेज नामक एक ढांचे में क्यों सीमित करना चाहते हो? अगर तुम्हें सीखना है तो पूरी दुनिया खुली है तुम्हारे सामने। उसको देखो, उसमें से सीखो और जो सीखा है उसे अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया को सिखाओ। वो लड़का सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। उसने खुद की खोज करने का सोचा। खुद को पहचानने के लिए उसने अपने परिवार से कुछ वक्त मांगा। वो बाहर घूमने चला गया। स्पेन से बाहर जाने का यह उसका पहला मौका था। यूरोप की खूबसूरती के बारे में उसने बचपन से ही बहुत कुछ सुना था और वो यूरोप की यात्रा पर निकल पड़ा। पर इस युद्ध के कारण यूरोप ने अपनी खूबसूरती खो दी थी। शायद ये बात उसे पता नहीं थी। स्पेन से वो फ्रांस गया। उस तबाही की कुछ छींटें फ्रांस ने भी महसूस की थी। उसने सुंदर पेरिस शहर की सैर की। कुछ दिन फ्रांस में रुका। वहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद वो जर्मनी चला गया। पर जब जर्मनी पहुँचते ही उसने जो मंजर देखा वो घबरा गया, मानो उसकी जान कांप गई थी। हर तरफ युद्ध से तहस नहस हुए घर, बिखरे हुए परिवार, भीख मांगते लड़के और परिवार का गुजारा करने के लिए सौदा करने वाली लड़कियां। कुछ दिन जर्मनी में बिताने के बाद वो वापस अपने घर स्पेन आ गया। वो वापस तो आ गया था, पर उस तबाही के मंजर को वो भुला नहीं पा रहा था। उस तबाही के सामने उसे अपने गम का कोई जिक्र नहीं दिख रहा था। नींद न आने के कारण उसने पहली बार शराब का सहारा लेना चाहा, पर यह सहारा कब आदत बन गई उसे पता भी नहीं चला। एक दिन जब वो बाहर घूम रहा था तभी कुछ चोरों ने उससे उसका पर्स छीन लिया, पर उसे ये बात पता नहीं चली। उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके पिता की बताई बातें ही चल रही थी। अपना हुनर कॉलेज के ढांचे में मत रखो, दुनिया को देखो, उसमें से सीखो और जो सीखा है उसे अपने दम पर दुनिया को सिखाओ। पर जो तबाही का मंजर उसने जर्मनी में देखा था वो उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। कुछ पल के लिए सही, पर इससे छुटकारा पाने के लिए वो एक बार में चला गया। उसने वहाँ बहुत शराब पी ली थी। इतनी शराब पी ली थी कि उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। और जब बिल देने का समय आया, उसने पर्स निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डाला, पर उसे वहाँ पर्स नहीं मिला और उस बार के मालिक ने बिना बिल चुकाए उसे वहाँ से जाने के लिए मना किया। मामला हाथापाई तक पहुँच गया। नशे में उसका हाथ बाजू में रखी एक रेड वाइन की बोतल पर गिर गया। टकराव के कारण सारी रेड वाइन नीचे बिछी सफ़ेद चादर पर गिर गई। उस वाइन के लाल रंग को देखते ही उसे वो तबाही का मंजर फिर से याद आने लगा। वो ज़मीन पर बैठ गया। उस चादर पर पड़ी रेड वाइन पर अपने हाथ फेरने लगा और आकृति बनाने लगा। लोगों को लगा शायद शराब के नशे की वजह से यह ऐसा कर रहा होगा,
इसलिए मालिक से कहकर लोगों ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। पर वो वाइन गिरी हुई सफ़ेद चादर वही रह गई। उस लड़के का शराब का बिल 2 यूरोज़ मतलब 180 रुपये हुआ था। वो ना चुकाने के कारण ये सब हो गया था। उस लड़के के वहाँ के जाने के बाद वहाँ पर एक ऑक्शन हाउस का मालिक आ गया। उसने बार वाले से पूछा, ये सब क्या है? तो उसने कहा, एक शराबी अपना बिल नहीं दे रहा था, हाथापाई होने के कारण ये सब हो गया और ये शराब नीचे गिर गई और उस शराबी ने नशे में इसमें हाथ डालकर पूरी चादर खराब कर दी। मैं इसे अभी निकालता हूँ, आप बैठिए। उस आदमी ने उस बार के मालिक को रोका और कहा, यह तो किसी चित्र की तरह दिख रहा है, इसे कल मेरे ऑक्शन हाउस ले आओ, इसे वहाँ पेश करके देखते हैं। उस बार मालिक को इस बात पर हंसी आ गई और वो चुप बैठ गया। अगले ही दिन उस कपड़े के टुकड़े को लेकर वो ऑक्शन हाउस चला गया। वहाँ विद्वान, आमिर और कला में रुचि रखने वाले लोग बोली लगाने आते थे। बोली लगाने का सौदा शुरू हो गया। ऑक्शनर ने वो कपड़ा सबके सामने पेश किया। कला की कद्र करने वाले लोगों ने इस कला को पहचान लिया। बोली लगाना शुरू हुआ। शुरुआत की बोली लगी 75 यूरोज़ की। बार मालिक चौंक गया। बोली बढ़ी 100 यूरोज़, फिर 250 यूरोज़, 500 यूरोज़, 1000 यूरोज़, 1500 यूरोज़ और आखिरी बोली जो लगी वो 2000 यूरोज़ की थी। वो सफ़ेद कपड़ा जिस पर रेड वाइन गिरने से और उस शराबी के हाथ फेरने से गंदा हुआ था, वो एक कला थी, चित्रकला, जो 2000 यूरोज़ में बिकी। उसकी कीमत आज के दौर में करीब करीब 2 लाख रुपए इतनी थी। 1918 के समय में इतनी कीमत पे वो कला बिकी थी। बार मालिक को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और अपने किए गए बर्ताव पर उसे अफसोस हो रहा था। अगले दिन वो लड़का फिर बार के बाहर आया, पर जेब में पैसे ना होने के कारण वो वहीं रुका रहा। बार मालिक ने उसे देखा और खुद उसको अंदर लेके आ गया और उसे सब बात बता दी। उसे बताया कि वो कपड़ा जिस पर उसने कलाकृति बनाई थी वो 200 यूरोज़ में बिक गई और उस लड़के को वो 2000 यूरोज़ देने लगा। उसे बताया कि वो कपड़ा जिस पर वाइन गिरने के कारण वो ख़राब हो गया था वो एक कलाकृति थी और ऑक्शन हाउस में 2000 यूरोज़ में बिक गई। वो बार का मालिक उस लड़के को 2000 यूरोज़ देने लगा, पर उस लड़के ने वो पैसे लेने से सख्त मना किया और उससे कहा, ये तो तुम्हारे बिल के पैसे हैं जो मैं उस दिन चुका नहीं पाया। उस बार के मालिक ने बोला, मेरा बिल तो सिर्फ 2 यूरोज़ का है और ये तो 2000 यूरोज़ है, मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? उस लड़के ने मालिक की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, 2 यूरोज़ तो तुम्हारे बिल के थे और बाकी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए टिप समझ के रख लेना। वो लड़का था महान चित्रकार पाब्लो पिकासो, जो बाद में दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक बना। पिताजी की कही बात उसे उस समय समझ नहीं आई थी, पर जब समझ में आई उसने अपने हुनर के दम पर पूरी दुनिया जीत ली। हम आज भी किसी मनपसंद कॉलेज में दाखिला ना मिलने पर, मन अनुसार बात न होने पर, नाकामयाबी मिलने पर अपने हुनर पर से विश्वास उड़ा देते हैं। पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाकामयाबी के कुछ चंद पल होते हैं, पर हुनर का एक ज़माना होता है और जब वो हुनर बचता है तो वो डंके की चोट पर बचता है।